सार वचन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 8। मन दो हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्रदल कवल में है और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परम आत्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जा सिफली में हो रही है और इसी से मन और इंद्रिय वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जह अपने स्थान असली की तरफ होवे तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जह घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सतलोक में पहुंचेगी तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जाएंगे और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी जरूरी रह जाएगा और वो भी बइख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा ये है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को जो कि 7 स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों के पड़ गई है तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुंचेगी तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ ये हैं मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सूरत लतीफ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलोनी का नाम गांठ है। सो जब तक ये गांठ न खुले यानी मिलोनी माया की दूर न होवे तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। दफा 9। हरचंद की अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सतलोक में सूरत न पहुंचेगी नहीं हो सकता है क्योंकि जो सतलोक तक न पहुंची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी जो कि सहस्रदल कवल या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है उसको न संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का चाहे वो संसारी होवे और चाहे परमार्थी नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है। तब अलबत्ता वो शख्स बच जाएगा और फिर किसी तरह की रुजू उसकी इस तरफ को मुतलक न होगी और तब माया के घेर से बाहर हो जाएगा
और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त हुआ। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषिश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूलकर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह। इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है और जो कि वो थोड़ा या बहुत सबको मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी शरह करना मुनासिब नहीं समझा गया। दफा 10। ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गर्ज ये है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया और सबब इसका जाहिर है कि वे हर चंद बड़े स्थान पर पहुंचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुंचे कि जो माया के घेर से बाहर है, और मालूम होवे कि वो दूर स्थान सतनाम और राधा स्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सूरत की लिखी जाती है। इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सूरत का किस कदर दूर और ऊंचा है, और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहां तक है। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, सिलसिला बचन नंबर 124वां। जिस तरह से कि जन्मान जन्म से संसार की चाह उठाकर और उसमें बर्त कर यहाँ का संस्कार पुष्ट किया है, उसी तरह से रफ्ता रफ्ता यहाँ की आसक्ति और आस में कमी करके परमार्थी संस्कार जगाने और बढ़ाने का जतन करना चाहिए। वो जतन सोहबत है, इसको अपनी सोहबत बदलनी चाहिए। जब दुनिया की चाह और संस्कार ढीला पड़कर उसके क्षीण होने का वक्त आवेगा, तब समझाने बुझाने का मौका है। अगर कुछ भी उमंग और शौक होगा तो परमार्थी सोहबत में फौरन खिंच आएगा। जैसे दुनियादारों की सोहबत करके दुनिया का संस्कार जगाता है, उसी प्रकार जब परमार्थी समझौती देने वाले से संजोग हो और किसी कदर कुसंग में कमी होकर सुसंग मिले, तब परमार्थ का संस्कार जागना शुरू होगा और सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग से परमार्थी संस्कार और अधिकार की रोज बरोज वृद्धि होगी। सबका उपाय सत्संग है। कोई ऐसा विष, बिगाड़, बुराई, विकार, दोष और मैल नहीं है जो सत्संग से दूर ना हो सके। सत्संग जल जो कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। दो बातें हैं, एक तो कुसंग कम करना और छोड़ना, दूसरे सत्संग करना। ये दुनिया कुसंग है। यहां गुजारे के लायक यानी सिर्फ जरूरत के मुआफिक कम से कम व्यवहार और बर्ताव रखना चाहिए। हक व हलाल की कमाई से अपना व अपने कुटुंबियों का पोषण करने के लिए जिस कदर दुनिया में बरतने की जरूरत हो, सिर्फ उतने बरतने का हुक्म है। उससे ज्यादा यहां व्यवहार और बर्ताव रखना कुसंग है। जहां संत सद्गुरु विराजमान हो और उनका सत्संग होता हो, वहां की हाजिरी देना और सत्संग करना चाहिए। अगर दूर होने की वजह से ये मौका ना मिले तो दुनिया का जरूरी काम करके अपना वक्त और तवज्जह अंतर में सत्य धार से सिलसिला कायम करके उसके संग में लगाना चाहिए। ये भी सत्संग है। इस प्रकार कुसंग से बचना और सत्संग करना परमार्थी संस्कार की वृद्धि करने का उपाय है।
सत्संग यानी परमार्थी सोहबत में रहना खुद करनी रूप है, सोहबत ही करनी है। ऐसी मिसालें भी देखने में आई हैं कि उम्र भर सत्संग की हाजिरी दी मगर कुछ भी समझबूझ नहीं बदली। स्वामी जी महाराज के पड़ोस में एक शख्स रहता था। दोनों वक्त स्वामी जी महाराज के सत्संग में हाजिर होता था, मगर उसको इतनी समझ और पहचान नहीं आई कि स्वामी जी महाराज कौन थे। जब कूच का वक्त आया और सब लोग मत्था टेकने लगे और भेंट रखी, तो वो कहने लगा कि इस वक्त इनके सामने रुपया मत रखो वरना इनकी सूरत उतर आएगी। क्या कहा जाए, गधा था। उम्र भर सत्संग करके इतनी भी समझ नहीं आई कि स्वामी जी महाराज परम पुरुष पूरन धनी कुल मालिक राधा स्वामी और उनकी सूरत रुपए पैसे में आ जाएगी। बात असल में यह है कि जिन लोगों के अंतर में धन, संतान, स्त्री की चाह और आशा प्रबल है और जिनको दुनिया प्यारी है, उन पर सत्संग का क्या असर होगा। वैसे सत्संग का असर होगा तो जरूर, कभी खाली और बेकार नहीं जाएगा, मगर उसका असर पहले गिलाजत दूर करने और उसकी कमी करने के लिए होगा। गलीज के पहाड़ और अंबार में जरूर कमी होगी। वो असर नहीं होगा कि जिसमें सत्संग का रंग चढ़े और परमार्थिक खुशबू और तरंगे आवें। गलीज के ढेर में एक बूंद इत्र की डालने से खुशबू नहीं आती, इस मानी में असर नहीं होता है, गिलाजत तो दूर होती ही है। नौका, जहाज और किश्ती को कहते हैं। ये मनुष्य शरीर 9 द्वारों की नौका है और ये संसार भवसागर है। इस नौका यानी किश्ती को खेकर इस किनारे से उस किनारे पर पार लगा देना है। उद्धार की कार्रवाई सिर्फ इसी चोले में हो सकती है। फरमाया भी है, आब दर कश्ती हिला के कश्तिश्त, आब नीज दर जेर कश्ती पुश्तिश्त। अगर किश्ती के अंदर पानी भर आया तो उसको डुबो देगा, और वही पानी अगर किश्ती के नीचे रहा तो किश्ती का सहारा होगा और पार लगा देगा। इसी तरह से दुनिया में रहना और बरतना खराबी की बात नहीं है, बशर्ते कि अपने मालिक को ना भूले। मालिक को भूलकर और बिसर कर दुनिया में प्यार आना ये खराबी है। दुनिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम उस पर हावी होकर रहो और इस बात को कभी मत भूलो कि यह देश छोड़कर अपने निज देश में जाना है और वहां जाकर अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से मिलना है। या कमबख्ती ये है कि दुख तकलीफ के वक्त यह मालिक को पुकारता भी है और प्रार्थना भी करता है कि हे मालिक, अब इस बिगड़े काम को तुम संभालो और इस मुसीबत में मेरी मदद करो। मगर उस मालिक को नहीं पुकारता और याद करता जो कि सच्चा और हकीकी मालिक है। यह उस मालिक को पुकारता है जो दुनिया की चाह को पूरा करने वाला और देने वाला है। यानी जिस चीज के वियोग और हानि से दुख आया उसी चीज को फिर मांगता है। इस तौर से दुनिया की चाह नहीं छूटती। असल में अपनी नाकिस चाह को बदलना होगा। राधा स्वामी, 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 राधा
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा